तो हम देखते हैं कि काजो और बुकात्सु आमने सामने खड़े होते हैं। तभी अहोरा कहता है, काजो, क्या मैं मदद करूं? इस पे काजो कहता है, नहीं पिताजी, मैंने टोमा से वादा किया था, इसे मैं मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। तभी बुकात्सु कहता है, तो ये तुम्हारे पिता हैं, तो उनकी बात मान लो, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल कर लो, वरना तुम मारे जाओगे। इस पे काजो कहता है, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी फिक्र करो, समझे। तभी काजो उस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन बुकात्सु उसे डॉज कर लेता है और काजो को एक जोर का हिट मारता है, जिससे काजो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी काजो एक की ब्लास्ट करता है, जिससे बुकात्सु इस बार नहीं बच पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी बुकात्सु खड़ा होता है और कहता है, तुम में दम है सैयन? तभी हम दूसरी ओर राकू को देखते हैं, जिसके सामने गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। तभी राकू कहता है, क्या बात है, आज तो कमाल का दिन है। आज एक साथ 3 सैयन को मारूंगा। तभी इस पे वेजिटा कहता है, लगता है तुम बेवकूफ हो जो ये बात कह रहे हो। मुसीबत में तुम हो, जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग शायद हिल चुका है। तभी राकू गुस्से में आ जाता है और वेजिटा पर अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, तुम्हारे हमले बचकाने हैं। क्या बस इतना ही आता है तुम्हें? अगर हां, तो मैं तुम पर अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, समझे। तभी वेजिटा उस पर अपना एक हमला कर देता है, जिससे राकू नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये सब देखकर उरोनिस कहता है, आखिर गोकू और वेजिटा इनसे कैसे लड़ पा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो सैयन है और कुछ वक्त पहले ही वो काफी बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, जिससे उनकी ताकत काफी बढ़ चुकी है, जबकि काकात्सु को अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वो काफी वक्त से कैद था। तभी काकात्सु मकुराई से कहता है, तो बताओ, क्या अब तुम तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? इस पे मकुराई कहता है, हाँ, मैं तैयार हूं। तभी काकात्सु उस पे अपना हमला करता है, जिसे मकुराई रोकता है, लेकिन इस बार वो काकात्सु के हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी काकात्सु कहता है, मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तभी काकात्सु उस पर एक के बाद एक काफी बड़े बड़े हमले करता है, जिससे मकुराई कुछ भी नहीं समझ पाता और वहीं पर गिर जाता है। तभी राकू की नजर
मकुराई पर पड़ती है और वो काकात्सु से कहता है, ओए, उसे जाने दे। वो सुन रहा है ना? लेकिन काकात्सु नहीं सुनता और मकुराई से कहता है, पिछली बार तुम्हें तुम्हारे इस भाई ने बचा लिया था, लेकिन इस बार नहीं। और ये कहते ही काकात्सु उस पे हमला कर देता है। एक धमाके के साथ वहीं पर मारा जाता है। तभी ये देखकर राकू गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, काकात्सु। तभी राकू उस पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वेजिटा उस पे अपना हमला करता है, जिससे राकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, लड़ाई पर ध्यान दो, समझे? वरना तुम यूं ही मारे जाओगे, बेवकूफ। तभी हम दूसरी ओर एंजाई और जेनोसामा को देखते हैं, जो कि आमने सामने खड़े होते हैं। तभी एंजाई कहता है, तो बताओ मुझे, क्या तुम तैयार हो? तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, मैं तैयार हूं। तभी जेनोसामा एंजाई पर अपना हमला करते हैं, लेकिन एंजाई उनके हमले को रोक लेता है और जेनोसामा पर एक जोर का पंच करता है, जिससे जेनोसामा काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी एंजाई कहता है, अरे ये क्या हुआ? लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ताकतवर हमला कर दिया। पर चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सिंजोरो सामा के पास ले जाऊंगा। वही तुम्हें सजा देंगे, समझे? तभी जेनोसामा मन ही मन कहते हैं, कौन है ये सिंजोरो जिसकी ये बात कर रहा है? मुझे उसके बारे में और जानना है, पर मुझे पता है ये यूं ही नहीं बताएगा। और एक रास्ता, ये मुझे उसके पास ले जाना चाहता है, और यही रास्ता है जिससे मैं उसके बारे में और भी जान सकता हूं। तो ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन मुझे ये काफी होशियारी से करना होगा, कहीं से पता ना चल जाए। तभी जेनोसामा एंजाई से कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं हारूंगा, समझे? तभी जेनोसामा यामोशी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहते हैं, मुझे माफ करना यामोशी, पर मुझे ये करना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मैं सिंजोरो के बारे में पता लगा सकता हूं। उम्मीद है तुम समझोगे यामोशी।